तो हेलो गाइस, मेरा नाम मायाजुल और आप देख रहे हैं जॉब्स बाय आईआईटी के यूट्यूब चैनल, जिस चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के बारे में अपडेट्स दिया जाता है। दोस्तों, इस कंपनी का अपडेट मैं काफ़ी दिनों से दे रहा हूँ। जो अमेज़न कंपनी में अभी ज्वाइनिंग ले रहा है, ये चेन्नई लोकेशन में, इसका अपडेट मैं काफ़ी दिनों से दे के आ रहा हूँ। और ये ज्वाइनिंग जो है ये लगातार रहेगा 1 महीना तक। तो इसमें से क्या होता है, काफ़ी लोगों का कमेंट या हमें फ़ोन आता है कि कंपनी में क्या क्या काम होता है, ये चीज़ें दिखाया है। हमको काम के बारे में ऐसे जो हम वीडियो में बताते हैं या मुंह से जो बताते हैं या लिख के जो बताते हैं, उसमें लोगों का समझ में नहीं आता है। तो एग्जैक्टली कैसे काम होता है हमें ये वीडियो दिखाया है। तो आज हम लेकर आया हूँ आपका सामने ये वीडियो, जो काम आप यहाँ पे आने के बाद आपको दिया जाएगा, आपको करना पड़ेगा। ये काम आज हम लेकर आ गए हैं। तो हम आपको काम का वीडियो दिखाने वाले हैं कि इसमें पिकिंग कैसा होता है या पैकिंग कैसा होता है, स्कैनिंग कैसा होता है, सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो प्रूफ का सब दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले हम जानेंगे कि अगर आप अमेज़न में ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका क्या सैलरी रहेगी, क्या फैसिलिटी रहेगा, कितना दिन आपको ड्यूटी करना है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। अभी जो ज्वाइनिंग ले रहा है, अभी जिसमें रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ पिकिंग एंड पैकिंग एंड स्कैनिंग, ये तीनों में से ले रहा है। तीनों में से आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट में देगा। मैं इसके अलावा इसमें क्या क्या काम होता है, सारी काम का मैं वीडियो लगा देता हूँ। आप देख लीजिए, मेरा बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो में लगा के रखा हूँ। मतलब पिकिंग पैकिंग, इसके अलावा पूरा प्रोसेस, जो काम का पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। और साथ में जो मैं बता रहा हूँ इसको भी ध्यान से सुनना, ठीक है। तो दोस्तों, इस कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो कोई भी वहां से अगर आप आ रहे हो, जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी, यूपी, कहीं से भी अगर आप आ रहे हो, तो आने का टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और 10th का मार्कशीट लेके आना है। जिनका 10th का मार्कशीट नहीं है, उनको अच्छा से इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। इस कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहे हो, तो आपको प्रॉपर इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। आधा अधूरा अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। इसलिए मैं आने से पहले ये चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। जिनको प्रॉपर इंग्लिश पढ़ना आता है वही लोग आए। जरूरी नहीं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपका क्वालिफिकेशन 8-9 भी है, अगर आपको इंग्लिश प्रॉपरली पढ़ना आता है, तो आपका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। और इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए दोस्तों, आप ये एज की अगर बात करें, तो एज 18 to 35 ईयर्स तक अलाउड है। 35 से ज्यादा भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे। लेकिन आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। 36, 37 या 38 भी अगर आपका एज है, तो हम आपको ज्वाइनिंग करा देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको फिजिकली फिट रहना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। और अभी जो ज्वाइनिंग ले रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग ले रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग ले रहा है। चाहे आप 1 बंदा हो, 2 बंदा हो, 3 बंदा हो, चाहे कितना भी बंदा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, हम ज्वाइनिंग करा देंगे। इसमें अभी हमें 4000 कैंडिडेट्स के रिक्वायरमेंट है। और ये ज्वाइनिंग जो है, ये लगातार रहेगा 15 से 20 दिन तक ज्वाइनिंग लगातार कंटिन्यू रहेगा, नॉन स्टॉप, ठीक है। तो आपका कोई भी अगर काम है, घर पे किसी भी चीज में अगर आप बिजी है, तो आपका काम का खत्म करके, फिनिश करके आप आराम से इजीली टिकट बना के आप आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्री का बैठा है, जिनको कोई काम नहीं है, आप अभी आ सकते हैं, अर्जेंटली आके भी यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइनिंग करेगा, उतना जल्दी से आपको सैलरी मिलेगा। तो ये आपके लिए मतलब फायदेमंद होगा। आप जितना जल्दी हो सके, अगर आपका कोई काम नहीं है तो आ जाइए, ठीक है। अमेज़न का कंपनी का रूल्स रेगुलेशन, हर चीज बढ़िया है, हर चीज अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर अगर हम दूसरा कंपनी से करें, जैसे फ्लिपकार्ट, महिंद्रा या ई-कार्ट, जेप्टो, जोमेटो, ये सब कंपनी से अगर कंपेयर करें, तो सबसे अलग कंपनी जो होगा, ये अमेज़न ही होगा। और अमेज़न का सैलरी भी बढ़िया है, फैसिलिटीज भी बढ़िया है। सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखना और साथ में इस वीडियो को अपना दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस जॉब के बारे में पता चले। दोस्तों, अमेज़न में अगर हम काम की बात करें, तो काम इसमें दोस्तों 9 आवर्स का ड्यूटी रहेगा। 1 घंटा खाने पीने का, टोटल 10 आवर्स का ड्यूटी रहेगा आपका। यानी 9 आवर्स वर्किंग आवर्स है और 1 घंटा खाने पीने का, टोटल 10 आवर्स का आपका ड्यूटी रहेगा। डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा। डे शिफ्ट 1 वीक डे शिफ्ट रहेगा और 1 वीक नाइट शिफ्ट रहेगा, या फिर 15 डेज डे शिफ्ट रहेगा और 15 डेज आपका नाइट शिफ्ट रहेगा। डे शिफ्ट जो है, ये 8:45 से लेके 6:45 तक का है, और नाइट शिफ्ट जो है, ये 6:45 से लेके 4:45 तक का है, ठीक है। और कंपनी का अंदर आपका मोबाइल भी अलाउड रहेगा। यहाँ पे जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको मोबाइल भी अलाउड रहेगा कंपनी का। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ज्वाइनिंग करने का बाद आपका 4 दिन ट्रेनिंग रहेगा। लेकिन ट्रेनिंग आपको
ट्रेनिंग का भी आपको सैलरी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनिंग करे उसका सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगा। अमेजन कंपनी के एक्सपेक्टेशन क्या है, कोई भी बंदा आ रहा है तो डायरेक्टली आपको फ्लोर में नहीं भेजेगा, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट थमा के या डिवाइस थमा के आपको काम पे नहीं भेजेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको पहले 4 दिन ट्रेनिंग देगा। 4 दिन ट्रेनिंग देने के बाद अगर सब कुछ आपको मालूम हो गया तो ही जाके आपको फ्लोर में ये करेगा, मूव करेगा। अगर फिर भी आपका समझ में नहीं आ रहा है और 1-2 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, देने के बाद फिर आपको फ्लोर में मूवमेंट करेगा। डायरेक्टली आपको प्रेशर नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको फ्लोर में नहीं भेजेगा काम करने के लिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, चाहे अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, कोई भी कंपनी हो, अगर आपको सैलरी दे रहा है तो सैलरी का काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे बैठा के आपको कोई सैलरी नहीं देगा, फ्री का कोई सैलरी नहीं देगा। आपका जो काम है वो काम करना, सैलरी लेना। तो सैलरी लेना तो आपको जो काम कंपनी के जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे काफी सारे लोगों का मैसेज कमेंट ये भी आता है, काफी सारे लोग हमको पूछते भी है कि यहाँ पे ये टारगेट बेस में काम होता है क्या। तो भाई ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसमें टारगेट बेस में काम नहीं होता है। लेकिन टारगेट बेस का मतलब ये नहीं कि आपका औकात से बाहर है, आपका कैपेसिटी से बाहर है। जो कंपनी का टारगेट होता है ना, अगर आप ये काम को सही से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने अंदाज में करेंगे, तो 1 घंटा का काम जो है ये 40 मिनट्स में, 45 मिनट्स में आप कर सकते हैं। इससे अगर बेहतर कर रहे हैं, इससे बढ़िया अगर कर रहे हैं, जो टारगेट दे रहा है उससे अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अवार्ड भी मिलेगा, बाउचर बोलता है इसको, बाउचर भी मिलेगा 700-800 का। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा ओटी भी मिलेगा। ठीक है, ओटी कैसे मिलेगा ये मैं आगे बताऊंगा, कैसे मिलेगा और कितना ओटी के बोलते ये आगे मैं बताऊंगा। इससे पहले हम जानेंगे कि कितना दिन ड्यूटी करना पड़ता है। दोस्तों अमेजन कंपनी में आपको सिर्फ और सिर्फ 22 दिन ड्यूटी करना है और मंथली आपको 8 छुट्टी मिल जाएगा, यानी 5 डेज वर्क करना है, 2 दिन आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो पहले मैंने जो बताया था ओटी, ये ओटी ऐसे मिलते हैं जैसे आपका हफ्ता में 2 छुट्टी है, 2 वीकली ऑफ है। 2 वीकली ऑफ में से अगर आपको किसी भी एक दिन आपको ओटी के लिए बुला लिया तो एक दिन ओटी का आपको 1755 रुपीज मिलेगा। एक दिन ओटी का, वीकली ऑफ के दिन अगर आपको काम के लिए बुलाया तो ये ओटी जो है ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, आपका मेहनत का ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम का ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हो, कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसका ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना बढ़िया काम करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा ओटी मिलेगा। यहाँ पे मेरा ऐसा भी एम्प्लॉयज है, मेरा खुद के एम्प्लॉयज है जिनको मैंने ज्वाइन कराया था, उन लोगों का एक करने का सैलरी 30,000 32,000 भी आ रहा है। 3 दिन 4 दिन उनको ओटी मिल रहा है। उनका सैलरी और उनका ओटी लेके, उनका सैलरी ओटी और जो इन हैंड सैलरी टोटल मिलेगा उसका 30,000 32,000 तक भी सैलरी आ रहा है। लेकिन अगर आप ओटी नहीं मिल रहा है या ओटी आप नहीं कर रहे हो तो आपका फिक्स सैलरी क्या रहेगी दोस्तों? फिक्स सैलरी आपका 22 डेज ड्यूटी का, 9 आवर्स ड्यूटी का फुल डे अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो इन हैंड सैलरी जो रहेगा ये 21,672 रुपीज आपका इन हैंड सैलरी रहेगा। इन हैंड सैलरी मतलब पीएफ से काट करने का बाद ये मिलेगा आपको। पीएफ 1800 आपका कटेगा और हम जो एम्प्लॉयर है, हम जो वेंडर है, हमारा साइड से और 1800 आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी टोटल 3600 आपका पीएफ अकाउंट पर पीएफ जमा होगा। ये पीएफ और इन हैंड सैलरी जो है ये 21,672 रुपीज अगर आप दोनों जोड़ेंगे तो आपका सीटीसी सैलरी जो रहेगा, जो ग्रॉस सैलरी है आपका, ये 25,272 रुपीज मिलेगा। ठीक है, तो 25,272 रुपीज में से पीएफ से डिडक्शन करने के बाद आपको इन हैंड सैलरी 21,672 रुपीज मिलेगा। इसके अलावा ओटी भी रहता है। ठीक है, ओटी 1 डे का, जैसे मैंने पहले बताया वीकली आपका दिन में अगर ओटी के लिए बुलाया तो एक दिन के 1755 रुपीज। अगर आपको मंथली कम से कम अगर एक ओटी मिल रहा है तो एक ओटी का साथ आपका सैलरी 23,428 रुपीज आपका आ जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी आके आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो अभी से लेके, ठीक है, हर 6 महीना में आपको एक बार ईएल बोनस मिलेगा। हर 6 महीने में आपको ईएल बोनस 12 से 15,000 के बीच में रहेगा। अगर जो आपको 8 छुट्टी दे रहा है, 8 छुट्टी के अलावा अगर आप ज्यादा छुट्टी नहीं कर रहे हो, ज्यादा एब्सेंट नहीं कर रहे हो, तो आपका सैलरी का अलावा आपको एवरी 6 महीने में 12 से 15,000 आपको ईएल बोनस मिलेगा। इसके बाद हर साल आपको इंक्रीमेंट होगा, जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट भी होगा पर ईयर में, तो 1500 से 2000 के बीच में इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा अभी आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके जैसे आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका इंक्रीमेंट होगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होगा। जो गवर्नमेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके अलावा आपका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद इंक्रीमेंट होगा 1500 से 2000 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये रही काम का डिटेल्स। काम मैंने पहले ही बता दिया।
पैकिंग जो है ये चल चल के आपको करना पड़ेगा, और पैकिंग जो है ये आपको एक जगह में खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होके करना पड़ेगा। पैकिंग जैसे एक एक लोकेशन में एक एक आइटम रहेगा, जैसे एक लोकेशन में कपड़ा है, एक लोकेशन में शूज है, इस तरह रहेगा। तो आपको चल चल के एक आपको डिवाइस दिया जाएगा, मोबाइल की जैसे एक डिवाइस दिया जाएगा, इसी डिवाइस से स्कैनिंग करके एक ट्रॉली रहेगा, एक टॉट रहेगा, ठीक है, करना टॉट में डालना। जब टॉट फिल हो जाएगा अपने ड्रॉप जोन में जाके ड्रॉप कर देना, बस उतना ही। और पैकिंग जो है, जो ऑर्डर करते हैं होंगे उसको पता होगा, पैकिंग जो है जैसे उसमें कवर में डालना है, कवर में डालने के बाद इसमें बॉक्स में डालना है, बॉक्स में डालने का इसके टेप लगाना, बिल लगाना, या जो भी है पैकिंग आप समझ ही गए होंगे। तो पैकिंग का काम ये होता है। स्कैनिंग बोले तो सेम इसी तरह रहेगा, स्कैनिंग करना, टॉट में डालना, उसके बाद ड्रॉप जोन में डालना, सेम इसी तरह का काम रहेगा। तो ये हो गया आपका काम का, ठीक है। पैकिंग जो है चल के करना पड़ेगा, और पैकिंग एक जगह खड़ा होकर करना पड़ेगा, फिजिकल वर्क है, स्टैंडिंग वर्क है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। इसके बाद बात रही कि सैलरी किस कौन सी डेट को आता है। सैलरी दोस्तों अगर 31 का मंथ रहेगा तो 31 को आ जाएगा। अगर 30 या 28 तारीख का महीना है तो आपका 1 तारीख का अंदर ही सैलरी आ जाएगा। इसके बाद बात रही रूम की, मेन इंपॉर्टेंट चीजें रूम की है। कहीं भी अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर जाने का बाद सबसे पहला काम आपको रूम मिलना है। तो रूम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी रूम हमारा पास है भी है, ठीक है, रूम हमने लेके रखा है। तो रूम का एडवांस क्या है, रूम का रेंट क्या है, ये चीजें जो है आप जब हमको फोन करेंगे या तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसी वक्त हम बता पाएंगे। क्योंकि पहले एक रूम लिया था, ये रूम आज हमारा फिल हो गया, तो अभी नया रूम हम ले रहे हैं। तो ये रूम का जो एडवांस एंड रेंट है, रेंट जो है ये चेंजेस होता रहता है, नया रूम लेते रहते हैं, उसके एडवांस भी चेंज होता रहता है, उसके रेंट भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो रूम का डिटेल्स आप जब हमको फोन करेंगे उसी वक्त हम बताएंगे क्या रेंट है और कितना एडवांस है। और बात रही कि यहाँ पे आने का मतलब ज्वाइनिंग कितना दिन में होगा, ज्वाइनिंग का डेट भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हर टर्सडे को ज्वाइनिंग होता है, टर्सडे समझ रहे हैं ना, गुरुवार का हर टर्सडे को ज्वाइनिंग होता है। चाहे आप किसी भी दिन आइए, आपका ज्वाइनिंग टर्सडे को ही होगा, ठीक है। टर्सडे को हफ्ता में एक ही दिन ज्वाइनिंग होता है, तो आप उस हिसाब से प्लान करके आ जाना है। अभी नेक्स्ट ज्वाइनिंग जो है हमारा ये 30 तारीख को है, 30 तारीख के बाद फिर 6 तारीख को टर्सडे को 6 तारीख को है, फिर 6 तारीख के बाद फिर टर्सडे कौन सा डेट में आता है, 13 को आता है शायद, ठीक है, नेक्स्ट 13 को ही आएगा। तो इसी तरह हर टर्सडे को ज्वाइनिंग होता है। आपको बैठना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आने का 15 दिन 20 दिन 25 दिन आपको बैठना नहीं पड़ेगा, बैठने का कोई फंडा नहीं है। लेकिन जो मैं कंडीशन में बता दिया, ज्वाइनिंग जो किस कौन सी डेट में ज्वाइनिंग होता है ये मैंने बता दिया, तो आप उस हिसाब से प्लान करके आना है। और उसके बाद बात रही टिकट का, ठीक है, टिकट का बहुत सारा इशू रहता है। टिकट का काफी सारे लोग पूछते भी है टिकट कौन देगा। भाई टिकट हम नहीं देंगे, हमारा काम है रूम देना, हम रूम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आके आप ढूंढ के रूम ले नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ का आदमी है, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं ऑलरेडी, तो हम ढूंढ के रूम रख लेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ ज्यादा नहीं है, ऊपर का जितना होगा। जैसे एक रूम का 30,000 एडवांस है, ठीक है, तो 30,000 एडवांस में से आपसे ज्यादा 1000 से 1500 लिया जाएगा। बाकी जो ऊपर का एडवांस होगा पूरा का पूरा हम ही लोग पे कर देंगे। हम आपसे इसीलिए लेंगे क्योंकि ये मेंटेनेंस चार्ज का है, ठीक है, ये मेंटेनेंस चार्ज के लिए लिया जाता है एडवांस जो है, ठीक है। तो इतना भी ज्यादा नहीं है, 1500 भाई कोई भी दे देगा, 1000-1500 कोई भी दे देगा। इतना तो ये नहीं है, किसी भी आदमी के पास यूं ही निकलेगा 1000-1500, ठीक है। तो अगर आपको काम चाहिए जेन्युइनली, जिन लोगों को जेन्युइनली काम चाहिए सिर्फ वही लोग फोन करें। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से नंबर लेके हमें फोन कर सकते हैं। और ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। और स्क्रीन में भी मेरा नंबर रहेगा, मैं खुद ज्वाइनिंग कराता हूँ, ये चैनल भी मेरा है और वीडियो में खुद बना रहा हूँ और ज्वाइनिंग भी मैं खुद कराता हूँ, ठीक है। तो आपको इस चीज का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं कि वहां जाने का बाद क्राउड होगा या काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर वापस भेज देगा, फिर हमारा क्या होगा। तो उस चीज से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ज्वाइनिंग मैं खुद कराता हूँ, ठीक है। वीडियो में मैं खुद बना रहा हूँ और यहाँ पे जो नंबर आपको मिलेगा ये भी मेरा खुद का ही नंबर है, ठीक है। तो मैं नंबर आपको बता देता हूँ। मेरा नाम मायाजुल है, मैं एज ए HR के तौर पर काम कर रहा हूँ और मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 8073336983। फिर से बता देता हूँ, 8073336983, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर लीजिए। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन टिकट लेना है आपको, इसको शॉर्ट फॉर्म में MGR भी बोलते हैं। अगर आपको चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का टिकट नहीं मिल रहा है तो आप पेराम्बूर का भी टिकट ले सकते हैं। अगर पेराम्बूर का भी नहीं मिल रहा है तो एगमोर का ले लीजिए, ठीक है। पेराम्बूर और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन दोनों में से किसी का भी अगर आपको टिकट मिल रहा है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी टिकट का कुछ इशू हो रहा है, कंफर्मेशन टिकट नहीं मिल रहा है, तत्काल नहीं मिल रहा है। जितना भी मेरा एम्प्लॉयज आ रहा है, जितना भी मेरा वर्कर्स आ रहा है मेरा पास, ज़्यादातर लोग जनरल टिकट करके ही आ रहा है, ठीक है।
तो अगर आपको ये कन्फर्मेशन टिकट या तत्काल टिकट अगर नहीं मिल रहा है तो आप जनरल टिकट बना के जल्दी से आ जाइए, ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया था, बता नहीं पाया, कंपनी में आपको खाना नहीं मिलेगा, आप खाना रूम से बना कर लेके जाना होगा, या तो फिर कंपनी के अंदर कैंटीन है, कैंटीन में पे करके भी आप खा सकते हैं। एक टाइम के खाने का आपको 30 रुपये लगेगा। कोई अगर रूम पे बना के नहीं खा रहा है तो कैंटीन में, जैसे यहाँ पे अगर आपका डे शिफ्ट रहेगा तो डे शिफ्ट में जाके जब जाएंगे, जब एंट्री करेंगे उस टाइम में भी आप खा सकते हैं। फिर दोपहर में जब लंच टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम में भी खा सकते हैं। फिर शाम को जब छोड़ेगा, जब छुट्टी होगा, छुट्टी का टाइम भी आप लेकर आ सकते हैं। तीनों टाइम आप पे करके खा सकते हैं डे शिफ्ट में। और नाइट शिफ्ट में सिर्फ आपको एक ही टाइम मिलेगा, जब आपका लंच टाइम रहेगा 9:30 या 10 बजे तक, जब आपका डिनर टाइम रहेगा उसी टाइम में आपको एक टाइम खाना रहेगा, क्योंकि सुबह जब छोड़ेगा उस टाइम में कैंटीन खुला नहीं रहेगा। इसके अलावा हर चीज मिलेगा, जूस, फ्रूटी वगैरह सब कुछ मिलेगा। आप मोबाइल से पे करिए, खाइए, कोई इशू नहीं, मोबाइल भी आपका अलाउड रहेगा, मोबाइल से पे करिए, खाइए, जो भी आप खाना चाहते हैं हर चीज आपको मिल जाएगा। जैसे आपको नॉर्मल दुकान में मिल जाता ऐसा हर चीज आपको अंदर में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अमेज़न कंपनी का एड्रेस यही है और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।